बहन मायावती ने मोदी योगी सरकार का किया पर्दाफाश, भारतीय जनता पार्टी को जमकर लताड़ा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। आपको बताते कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपने राजनीतिक दांवपेच में लगी है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा निशाना बोलते हुए ट्विटर हैंडल से अपने ट्वीट किया है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या लिखा, उसके बाद में हम इस पूरे मसले को लेकर चर्चा करेंगे। यूपी में बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने 6 साल पूरे होने को लेकर महंगे व खर्चीले प्रसार प्रचार के माध्यम से जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, उनका जमीनी हकीकत से अगर सही का वास्ता होता तो उचित होता, लेकिन ऐसा नहीं होने से करोड़ों गरीब व पिछड़ी जनता में उत्साह कम व मायूसी ज्यादा। बहन मायावती के माध्यम से जो पहला ट्वीट किया गया, इस ट्वीट से साफ तौर पर उनका यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 6 वर्ष की सरकार चलाई है, योगी आदित्यनाथ ने इन तमाम 6 वर्षों के अंदर में प्रचार प्रसार में जो पैसा खर्च किया है, जो खर्चीले वादे किए, ये तमाम चीजें सिर्फ कागजी तक ही संकुचित है। लेकिन इन तमाम चीजों को जमीनी स्तर पर देखा जाए तो ये तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ हमको खोखली नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार ने और देश के अंदर में चल रही मोदी सरकार ने बातें कहने में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं करी, लेकिन इन तमाम वादों को अगर अमल में लाने की बात करें तो बहुत बड़ी कमी यहां पर नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपने 6 वर्ष के शासनकाल में असफल रही, ऐसा बहन मायावती जी इनके अपने ट्वीट से कहना है। और साथ ही साथ इनका यह भी कहना है कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर में खास तौर पर गरीबी, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, और ऐसे में दलित, आदिवासी और जो पिछड़ा वर्ग है, इसके अंदर में बड़े पैमाने पर मायूसी छाई हुई है। और देश के अंदर में तमाम इन लोगों ने जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास दिखाते हुए जो वोट किया है, ये कहीं ना कहीं मायूसी में तब्दील हो चुकी है। इसी के साथ साथ बहन मायावती ने दूसरे ट्वीट में क्या कहा, आइए देखते हैं। चाहे विकास, रोजगार, कानून का राज या एक जिला, एक मेडिकल कॉलेज आदि का मामला हो, इनको लेकर सरकार द्वारा यूपी खुशहाल का किया जा रहा दावा अधिकतर कागजों व हवा ही है। सरकार राजनीतिक व जातिवादी द्वेष एवं सांप्रदायिक रवैये आदि को त्याग कर वास्तविक जनहित व जनकल्याण पर ध्यान दे। अपने दूसरे ट्वीट से बहन मायावती जी इनका कहना है कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर में विकास के नाम पर वोट बटोरे गए, रोजगार के नाम पर वोट बटोरे गए, स्वास्थ्य के नाम पर वोट बटोरे गए, ये तमाम चीजें सिर्फ कागजी तौर पर ही संकुचित है। लेकिन इन तमाम चीजों को जब जमीनी स्तर पर देखा जाए तो तमाम ये भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से गए वादे पूरी तरीके से खोखले साबित हो चुकी है। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर में तमाम इस देश के गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़े और मुस्लिम समाज को खास तौर पर जो उनका आत्मविश्वास और उनका जो विश्वास है लगातार बरगलाने की और दिशा भूल करने के काम कर रही है। इस देश के अंदर में सांप्रदायिक माहौल को निर्माण करने का काम कर रहे, हिंदू राष्ट्र और राम राज्य के नाम पर जो वोट बटोरने का काम कर रही। तो इस प्रकार ये तमाम जो चीजें है, ये सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को दिशा भूल कर उनके असल मुद्दों को दरकिनार कर आखिरकार इस देश के अंदर तमाम उन चीजों को लेकर वोट बटोरने का काम करे जिसका इस देश के अंदर में तमाम खास तौर पर बहुजन समाज से कोई वास्ता नहीं है। और इसी के साथ साथ उनका यह भी कहना है कि जिस प्रकार विकास के नाम पर, सबका साथ सबका विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने जो वोट बटोरे हैं, ये तमाम चीजें आज भी जस के तस बरकरार है। विकास के नाम पर वोट बटोरने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने जो काम करना चाहिए था वो काम बिल्कुल भी नहीं किए हैं, जिसके कारण इस देश के अंदर में खास तौर पर उत्तर प्रदेश की जो जनता है, ये तमाम जनता समस्याओं से लगातार घिरी हुई है। इनकी जो दुख तकलीफें है ये लगातार बढ़ते जा रही है। रोजगार अपने का समस्या लगातार बरकरार है। इस देश के अंदर में जो युवाओं को रोजगार 2 करोड़ की बात भारतीय जनता पार्टी ने बड़े डंके की चोट पर की थी, ये तमाम चीजें अपने जस की तस बरकरार है। बल्क क्वांटिटी के अंदर में जो कहने के रोजगार देश के युवाओं को मिलना चाहिए था, लेकिन किसी भी प्रकार का रोजगार देखने को नहीं मिला है। कोरोना के समय में जो स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए थी, वो बड़े पैमाने पर किस प्रकार इस देश की तस्वीरें रही, ये भारत भली भांति अवगत है। तमाम चीजों से पर्दाफाश करते हुए भारतीय जनता पार्टी की तमाम नीति नीतियों को उजागर
उजागर करने का काम बहन मायावती जी इन्होंने अपने दूसरे ट्वीट से कहा है। और इनका यह मानना है कि इस देश के अंदर में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई है, इसको इस देश की कदापि पड़ी नहीं है और इस देश के अंदर में किस प्रकार जन कल्याणकारी वातावरण निर्माण हो इससे भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है। और इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी सरकार का पर्दाफाश करते हुए, इनका नीति नियमों को उजागर करते हुए इस देश की तमाम जनता को उन्होंने बताया है कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर में काम कर रही है। और आने वाले समय में अगर इस देश के अंदर में इसी प्रकार का वातावरण निर्माण करना चाहते तो फिर एक बार वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ला सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें चाहिए इस देश के अंदर में कानून का राज, वो चाहते इस देश के अंदर में तमाम दलित, आदिवासी और जो पिछड़ा है इस देश का सर्वजन समाज खुशहाली वाला जिंदगी जिए, तो उन्होंने इस देश के अंदर में जो उत्तर प्रदेश के अंदर में खास तौर पर जो सरकार उन्होंने चला कर दिखाई, ऐसी बहुजन समाज पार्टी की शासन वाली सरकार उनको लाना पड़ेगा, तब जाके इस देश के अंदर में अमन चैन वाली जिंदगी इस देश का सर्वजन समाज जी पाएगा। इस तमाम दोनों ट्वीट से क्या आप सोच रखते हैं, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।